ऐसी कौन सी आइटम्स होती हैं जहाँ पर हमें वोटिंग करवानी है थ्रू पोस्टल बैलेट? तो ये रूल 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में बताया गया है कि कौन सी आइटम्स के थ्रू हम वोटिंग करवा सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट। तो फर्स्ट वन इज़, अगर हमें ऑल्ट्रेशन करवाना है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम में, वहाँ पे हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवानी होगी। या फिर हमें ऑल्ट्रेशन करवाना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कोई भी इंसर्शन करवाना है, रिमूवल करवाना है कोई भी प्रोविज़न का, तो वहाँ पे हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवानी होगी। या फिर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करवाना है बियॉन्ड लोकल लिमिट्स ऑफ एनी विलेज, टाउन, सिटी, तो वहाँ पे हमें पोस्टल बैलेट की नीड होगी। एंड फोर्थ वन इज़, अगर हमें कोई भी हमने मनी रेज करी थी पब्लिक से थ्रू प्रोस्पेक्टर्स एंड कुछ मनी अनयूटिलाइज्ड रह गई है, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, तो वहाँ पे हमें पोस्टल बैलेट की नीड हुई। फिर हमने इशू ऑफ शेयर्स करा है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट अंडर सेक्शन 43 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। या फिर हमने वेरिएशन इन राइट्स हैं या जो कि अटैच्ड हैं विद इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 48। या फिर हमने बायबैक करा है अंडर सेक्शन 68। या फिर हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवानी है अंडर सेक्शन 151। या फिर हमें सेल करनी है ऑफ होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। या फिर हमने लोन दिया है, या फिर हमने गारंटी को एक्सटेंड करवानी है, या फिर हमने प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटीज़ और अदर सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 186। तो दिस इज़ द ऑल आइटम्स जिसमें वोटिंग होगी थ्रू पोस्टल बैलेट।